नमस्कार साथियों। यूपी और एनएसएस में कार्यरत सभी कार्मिकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टी रिटर्न के बारे में कि मानव संपदा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। वहाँ पे जस्ट टाइप करना है मानव संपदा। जैसे मानव संपदा आपको टाइप करेंगे ये वाले इंटरफेस खुल के आएंगे। यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे मानव संपदा EHMRS लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके आएगा, जहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करना है। ओके, तो ये वाला हमारा जो पेज देख रहे हैं ये मानव संपदा उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल पेज है। तो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा लॉगिन का ऑप्शन EHMRS लॉगिन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे यूजर डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, यूजर आईडी जो आपकी EHMRS आईडी है वही आपकी यूजर आईडी है, उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर अपना पासवर्ड आप इंटर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी डिटेल खुल के आ गई। मतलब आपकी HMRS आईडी क्या है, आपका नाम क्या है, आपका पद नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि हमें यहाँ पे सीखना है कि हमें ओके, तो हमें यहाँ पे सीखना है कि हम अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न को कैसे फाइल करें। ठीक है, आपको जनरल पे जाना है। देखिए नीचे एक ऑप्शन खुल के आ रहा है प्रॉपर्टी रिटर्न का। जैसे यहाँ पे आएंगे आपको दो ऑप्शन खुलेगा, व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न और फिल प्रॉपर्टी रिटर्न। व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न पे आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर आपने अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न में क्या डिक्लेरेशन की थी। मान लीजिए हमें देखना है कि लास्ट ईयर में हमने क्या क्या प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन की थी, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे 2024 आपको सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे फिर सबमिट करेंगे। ओके, जैसे इनके पास कोई संपत्ति चल अचल संपत्ति नहीं है। यदि आपने पिछले साल कोई चल अचल संपत्ति भरी होगी तो यहाँ पे खुल कर आएगा इमूवेबल अचल संपत्ति, मूवेबल मतलब चल संपत्ति। ठीक है, क्योंकि अब हमें इस साल का प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना है तो हमें प्रॉपर्टी रिटर्न वाले पे आना है, फिल प्रॉपर्टी टाइप पे क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए ये लिखा हुआ 2025, यहाँ पे प्रॉपर्टी इमूवेबल या मूवेबल जो भी आपको फिल कर रही है। ठीक है, मान लीजिए आपको ये वाली प्रॉपर्टी करनी है। देखिए इसमें ऑप्शन आ गया ना कि अपनी क्या 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 लिखा है इसमें कि अपनी संपत्ति घोषित करें। यदि आपके पास संपत्ति है तो इसे चुने, आपको स्थान और मूल्य जैसी जानकारी प्रदान करनी होगी। यदि आपके पास संपत्ति घोषित करने के लिए कुछ भी नहीं है तो इस ऑप्शन को चुनें। यानी कि आपके नाम पे अगर कोई एसेट्स या कोई प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। जैसे डिक्लेयर करेंगे कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी या कुछ है, एंटर करेंगे। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे तो आपको इस वाले पेज पे लेके आएगा। ये पूछेगा आपसे प्रॉपर्टी रिटर्न के बारे में, आपके पास हाउस है, बिल्डिंग है, किस टाइप का क्या है। ठीक है, ये फिल कर लेंगे। प्रॉपर्टी नेम क्या है, प्रॉपर्टी का नेम मतलब क्या बोलते हैं, बिल्डिंग्स है या कुछ और है, प्लॉट एरिया है या फिर अपार्टमेंट है। ठीक है, उसका एरिया क्या, यूनिट देखिए, हेक्टेयर मीटर ये जो भी है। उसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके ओनर का नेम क्या है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय शेयर, मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है और वो फादर के नाम की है या फिर मतलब आपके नाम की है, तो उसमें आपका कितना परसेंट शेयर है, 50% या 100% आप ही उसके हैं मालिक। ठीक है, ये देखिए मोड ऑफ इक्विजिशन लिखा हुआ है, ये है एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पैतृक संपत्ति, या ट्रांसफ़र की गई आपकी जो होती है, या किसी ने आपको गिफ्ट की है, या आपने सेल्फ से परचेज करी है। ठीक, उसके बाद जो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं उसके बाद एम्प्लॉय रिलेशन विथ ऑनर, ऑनर के साथ उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, और उसके बाद एक्योपाइड सेल्फ एक्योपाइड ली है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपने यहाँ फिल की प्लॉट, तो उसने आपने सेल्फ एक्योपाइड की है या फिर उसको रेंट पे लिया है।
उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू क्या है, सारा कुछ भर के आप सेव कर लेंगे। ओके, सेव करने के बाद फिर से आप जाएंगे यहाँ पे फिल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, यही काम आपको मूवेबल के लिए किया था आपने, इमूवेबल के लिए, वही काम मूवेबल के लिए करना है। ठीक है, वो सब फिल करके आपको जस्ट सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी प्रॉपर्टी रिटर्न का प्रिंट आउट सामने खुल के आ जाएगा कि 2025 में आपने क्या क्या फिल किया है। ओके, थैंक यू।